हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए स्पेशल जो जीके का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसका आज मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 में लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग जो है वो हर रोज़ 50 क्वेश्चन जो है वो करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जैसे मैंने जो है वो पॉलिटी अभी जो है वो कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने जो है वो टोटली करवा दिया है, और साइंस में मैंने केमिस्ट्री को जो है वो टोटली चैप्टर वाइज जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपको जा कर के देखना है तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि भारत के योजना आयोग को फिल द ब्लैंक्स में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हाँ, चलिए जो पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा कब जो है प्रस्थापित किया गया था, तो वो आपका 2015 में जो है वो योजना आयोग को समाप्त समाप्त करके जो है वो नीति आयोग बनाया गया था। योजना आयोग का स्थापना जो है वो 1950 में हुआ था। योजना आयोग एक जो है असंवैधानिक, यानी कि इसका जो है संविधान में वर्णन नहीं है, तो योजना आयोग जो है असंवैधानिक एक आयोग है। और यह योजना आयोग जब चलता था तो उसको पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि हर 5 वर्ष में जो है वो योजना के बारे में जो है वो पता लगाया जाता था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है, आप जो है कितना भी वर्ष का जो है इससे पता नहीं लगा सकते हैं, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है वो आपका कॉस्मोस है। आप ये जो है ये याद रखिएगा। अगला है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला को जो है वो 1993 में 1993 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। महात्मा गांधी को जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ही नोबेल पुरस्कार जो है वो दे दिया गया था, आप ये भी जो है ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया। तो गुलाम वंश का जो आपका प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का जो है वो एक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। दूसरा जो सुल्तान बना था वो आपका इल्तुतमिश बना था, जिसको वास्तविक जो है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह मात्र एक ऐसी जो है वो राजा थी जो कि एक महिला थी, आप ये भी याद रखिएगा। और बलबन जो है वो गुलाम वंश से संबंधित है, और इसने जो है लौह एवं रक्त की नीति जो है वो अपनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि आपको 4 नंबर जो है वो सही से समझ में आ गया होगा। कुतुबुद्दीन इसका आंसर होगा। अगर आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप जो है जरूर से जरूर उसको लिखें। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा हुआ था वो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, और यह एक पहली शताब्दी में जो है वो माना जाता है, जो कि चौथा बौद्ध संगति हुआ था। पाटलिपुत्रा में जो है वो अशोक के शासन काल में जो है वो तीसरा बौद्ध संगति जो है वो हुआ था। मैं जो है वो कल एक क्वेश्चन पूछा था कि तीसरा बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था, आपने आंसर नहीं दिया। मैं फिर से उसी क्वेश्चन को दोहराता हूँ, और आप लोग जो है कमेंट में जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा कि किसके शासनकाल में जो है वो आपका, माफ कीजिएगा, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा है वो आपका इंडिका है।
अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो आपके कौटिल्य को जो है वो माना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है। जो आपका गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। और 1028 जो है वो आपके श्लोक जो है वो है या फिर सूक्त हैं। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो जो आपका हर्ष चरित्र नामक है वो आपका हर्षवर्धन के कार्य में जो है वो आपके बाणभट्ट हुआ करते थे, जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है राजकवि थे। उन्होंने जो है वो लिखा है। आप ये भी याद रखिएगा। तो आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस नामक जो है वो विशाख दत्त ने जो है वो लिखा है। कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। और बाणभट्ट, अभी जो है हमने बतलाया कि बाणभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है। तो हर्ष चरित्र नामक जो है वो पुस्तक लिखा है। आप ये भी याद रखिएगा। और कादम्बरी भी जो है वो आपके लिखे हैं बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो जब 1954 में आरंभ हुआ था प्रथम भारत रत्न, तो किनको जो है वो दिया गया था। तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को जो है वो आपको दिया गया था। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है वो दिया गया था। बोल रहा है कि प्रथम भारत रत्न, तो जो सबसे पहले जो है वो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। आप ये जो है वो याद रखिएगा। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। आप जो है वो बतलाएंगे कि जो भारत रत्न है 2024 में किनको किनको जो है वो दिया गया है। आप जो है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आंसर कीजिएगा। आप लोग जो है वो कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो आप जो है कमेंट में आंसर जरूर से जरूर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं। तो वो आपका कौन कौन सा है। तो भारत के जो 2 वीरता सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र और जो है वो आपका अशोक चक्र है। आप ये याद रखिएगा। परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में सैन्य बलों के जवानों द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिए प्रदत्त सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार दिया जाता है। जबकि अशोक चक्र जो है शांति काल में सैन्य एवं असैन्य दोनों प्रकार के जो आपका जवानों को दिया जाने वाला सर्वोच्च जो है वो पुरस्कार है। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति जो है वो क्या थी। तो यह एक जो है क्रांतिकारी जो है वो संगठन था। 1907 ईस्वी में भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की जो है स्थापना किया था। कब। तो 1907 में। और यह एक क्रांतिकारी जो है समिति थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो जो आपका रिंग फेंस की जो है वो नीति है वो किससे संबंधित है। तो वारेन हेस्टिंग से जो है यह संबंधित है। तो ऑप्शन जो 12 का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी दोनों से जो है वो संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम जो आपके अध्यक्ष थे, माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है वो रिंग फेंस जो है वो वारेन हेस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। मैं जो है डलहौजी बतला दिया, वारेन हेस्टिंग है। डलहौजी जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में जो है वो रेल चलवाया था। आप ये भी जो है वो याद रखिएगा। अगला है आपका कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपका लाला लाजपत राय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। आप ये भी याद रखिएगा। और जो लाला लाजपत राय थे वो आपके गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो आपका चर्चिल थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो उस समय
जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है 15 नंबर की महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था और पावरपुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, आप ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी जो है वो आपके 24वें जैन तीर्थंकर जो है वो थे, अंतिमवें और 24वें जो है वो जैन तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। तो जो आपका बीसी राय पुरस्कार है वो औषधि के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो जो आपका महात्मा बुद्ध थे, पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगीर थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, या फिर आपको राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। तो 19 का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जो है वो आपका मौलिक अधिकार जो है वो लागू करने की जो है वो अनुमति दी गई है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है जो कि आर्टिकल 12 से 36 तक में दिया हुआ है, तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका आर्टिकल 32 के तहत जो है वो आप जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय जो है वो 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो आपका भारत का राष्ट्रपति है वो आपका किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा जो है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत जो है वो हटाया जा सकता है। जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देते हैं। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र जो है वो देते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठा रहिए, और आपको नहीं अगर आता है तो उसको आप जरूर से जरूर लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो वो आपका शिक्षा जो है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून जो है वो बना सकता है। कृषि हुआ, पुलिस हुआ, ये जो है आपके राज्य सूची के विषय हैं। वहीं रक्षा जो है वो आपका केंद्र सूची का जो है वो विषय हो जाता है। भारतीय संविधान में जो है वो 3 सूची के बारे में वर्णित किया गया है। पहला केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, वहीं समवर्ती सूची पर जो है वो राज्य और केंद्र जो है वो दोनों कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो वो आपका बलवंत राय मेहता जो है वो उनके अध्यक्ष थे, जो कि पंचायती राज की स्थापना किया गया था। जो ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 40 है, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। बलवंत राय मेहता ने जो है वो आपका 3 स्तरीय जो है वो पंचायती राज को जो है वो बतलाया है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो भारत में पंचवर्षीय, माफ कीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। और आपका दूसरा नंबर का जो स्टेट है वो क्या हरियाणा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में जो है वो 2019 से पहले लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 लोगों को मनोनीत करता था, लेकिन यह अब फिलहाल संविधान संशोधन करके जो है वो इसको ख़त्म कर दिया गया है। मैं अगर श्योर हूँ तो इसका जो है संविधान संशोधन जो है वो 103वां
है? आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर बतलाइएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जो है वो जोड़ता है? तो क्या थमार सरी दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है या फिर बनिहाल दर्रा है? तो ऑप्शन नंबर जो 25 है इसका रोहतांग दर्रा जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 से संबंधित है। फिर उसके बाद जो आपका आर्टिकल 21 से यह है दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 21 से क में जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा का अनिवार्य जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल लागू हो तब पर भी वो आर्टिकल निरस्त नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 21 और 20 आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार था उसको जो है एक विधायकी अधिकार में, लीगल राइट में जो है वो कर दिया गया था। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो जो मेघालय का पठार है संरचना के दृष्टि से छोटा नागपुर से संबंधित है। और जो आपका मेघालय का पठार है और छोटा नागपुर के पठार को कौन अलग करता है? तो एक मालदा दरार है वो जो है अलग करता है। अरावली पर्वत जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। शिवालिक जो पर्वत है, माफ कीजिएगा थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। देखिए जो मैं बतला रहा था कि अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत है भारत की, और जो शिवालिक पर्वत है वो हिमालय के सबसे नवीन पर्वत है, आप ये भी याद रखिएगा। और छोटा नागपुर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। 29 नंबर को भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? भील जनजाति है, गोंड है, थारू है या फिर संथाल है? तो जो आपका भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी भील जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक जो है वो कर्नाटक में होता है, और यह लेटराइट मिट्टी में जो है वो पाया जाता है। मतलब कि लेटराइट मिट्टी में जो है वो होता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण जो है वो महाराष्ट्र में कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में जो है वो सहाद्री के नाम से जो है वो जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है कहाँ पर आकर के मिलता है? आप जो है इसका आंसर जरूर से जरूर बताइएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो पहाड़ी है किस पहाड़ी पर आकर के जो है वो मिलती है? आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर आंसर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, मार्गरेट थेचर या फिर सिरिमावो भंडार नाइके? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी एकदम सही हो जाएगा, जो कि श्रीलंका की जो है वो सबसे प्रथम जो है वो महिला प्रधानमंत्री बनी थी, सिरिमावो भंडार नाइके। और भारत की सबसे पहली इंदिरा गांधी थी, आप ये भी जो है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो 32 का जो है वो आंसर हो जाएगा आपका ब्याज दर जो है नहीं है। ठीक है। अगला है टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और पब्लिक जो है वो आपका डिबेट है, लेकिन ब्याज दर जो है वो फिजिकल पॉलिसी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र
का अंश जो है वो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है, पहले बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद जो है वो घटता है। तो 33 का आंसर जो है वो पहले बढ़ता है तत्पश्चात जो है वो घटते जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है तो जो आपका टर्शियरी सेक्टर है पहले बढ़ता है फिर घटता है। टर्शियरी सेक्टर को जो है वो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग आ जाता है, फिर इंश्योरेंस जो है वो आ जाएगा इसमें। प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि से संबंधित होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आपका जो आपका इंडस्ट्रीज है उससे संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें जो है आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा के होते हैं और आपके 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। प्रकलन समिति में जो है वो 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो है वो आपके लोकसभा के ही होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। और जो प्रकलन समिति है, लोक लेखा समिति है, वो 1 वर्ष के लिए जो है वो चुनी जाती है। जो आपका लोकसभा सदस्य बनने की आयु है वो आपका 25 वर्ष है, वहीं आपका राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु जो है आपका 30 वर्ष है। आप ये भी याद रखिएगा। और अगर आप पंचायत में लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 21 वर्ष है। अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो 18 वर्ष है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था। तो जो आपका इनाम कमीशन है वो आपका डलहौजी ने जो है वो गठित किया था। आप ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो बनाए गए थे। सती प्रथा इन्होंने ही कानून बना करके उसको हटाया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आप ये भी याद रखिएगा। जो आपका कैनिंग है, कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय रहेगा। और जब 1857 का क्रांति हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का जो है वो गवर्नर जनरल था। आप ये भी याद रखिएगा। मैं जो है आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी। तो जो आपका शारदा मणि थी वो आपका रामकृष्ण परमहंस की जो है वो पत्नी थी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है। तो देश रत्न की जो है उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को जो है वो जन नायक जो है वो कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार से संबंधित हैं और आपके प्रथम वो राष्ट्रपति थे। तो आप जो है अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल भी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिहार स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो करवाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में जो है वो हुआ था। हाँ देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। तो जो आपका अमृत बाजार पत्रिका है वो शिशिर कुमार घोष ने जो है वो उसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह जो है वो कथन किसका था। तो सर सैयद अहमद खां का था। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा किया था। तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था तो उस पर हस्ताक्षर करवाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो तेज बहादुर जो है वो सप्रू का था। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिल करके 1923 में जो है वो आपका स्वराज पार्टी की जो है वो स्थापना किया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा बिहार में जो है वो हुआ करता
था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध पैसिव जो रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो आपका निष्क्रिय विरोध है उसका प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष ने जो है वो किया था। गांधी जी जो है भारत में 1915 में जो है वो अफ्रीका से वापस आए थे। 1917 में जो है वो चंपारण सत्याग्रह किया था जो कि बिहार से के नील की खेती से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो है वो प्रचारक था? यानी कि जो उदारवादी नीतियों के जो समर्थक थे उसका प्रचारक जो है वो आपका लीडर पत्रिका था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से जो है वो वार्ताएं की? तो क्या अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे या फिर सी राजगोपालाचारी थी? तो 45 का आंसर जो है वो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो हो जाएगा, जो कि यह कांग्रेस अध्यक्ष है जो कि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से जो है वो वार्ताएं उन्होंने किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड एक पुराना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट जो है वो दिया था? तो जो आपका कम्युनल अवार्ड था वह जो है आपका दलित वर्गों के लिए कितना सीट दिया था? तो क्रमशः 71 और 148। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो 47 का जो है आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना लाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह का नेता जो है वो कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के जो है वो बिरसा मुंडा थे, जो कि जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था तो बिहार से संबंधित है, अब वर्तमान में झारखंड से संबंधित जो है वो बोला जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष जो है वो किनको चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद को जो है वो चुना गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अंग्रेज कमांडर को मेजर बर्रे को जो है वो हराया था। संताल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, आप ये भी जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो बिहार SSC का जो मॉडल पेपर कर रहे हैं उसका आपका ये 6 या फिर 7वां जो है वो लेक्चर होगा। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री हुआ या फिर बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।